तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये, तो इनको आपको याद करना है। इनका प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन सम ऑफ एंगल साइन ए प्लस बी, यानी कि दो एंगल अगर आपके पास हैं ए और बी, ठीक है, तो इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ध्यान देना है, देखो ए जो एंगल है एक बार साइन के साथ आएगा, एक बार कॉस के साथ, ठीक है। जैसे बी एंगल है एक बार कॉस के साथ, एक बार साइन के साथ, तो ये आपको याद रखना है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। तो फ़र्क क्या है, देखो प्लस वाले में प्लस आना है, माइनस वाले में माइनस। इनका प्रूफ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस में अपोजिट होगा, प्लस यहाँ अगर है तो यहाँ माइनस आएगा, और कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो अगर देखो इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, अगर मैं ए की जगह बी रख दूँ, ये पहला जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें अगर मैं ए की जगह बी रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताएं। तो मुझे मिलेगा, ध्यान दें, तो ए प्लस ए 2a है ना, क्योंकि फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बी की जगह ए रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ए प्लस ए क्या हो गया 2a, तो साइन ए कॉस ए साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए तो हो गया 2a, तो साइन 2a हो गया ये, और ये हो गया साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव जो है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होता है तो आगे पीछे कर लेंगे, तो ये बन गया कुल मिला के साइन ए कॉस ए ये भी है, साइन ए कॉस ए ये भी है, तो 2 साइन ए कॉस ए बन गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। इन्हीं फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इक्वेशन थर्ड में अगर ए इज इक्वल टू बी रख दें, इक्वेशन थर्ड है क्या, इक्वेशन थर्ड मतलब फॉर्मूला थर्ड जो है वो क्या है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें अगर हम ए इज इक्वल टू बी रख दे तो क्या हो जाएगा बताओ, ए की जगह ए ही है, बी की जगह ए रख दिया हमने, बी की जगह ए रख दिया तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी की जगह ए रख रहे हैं, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से ये बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप जो ये साइन स्क्वायर ए है इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए 2 बार आ जाएगा, देखो इस माइनस से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये बन गया। इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर ए की जगह रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ठीक है। इसको करके देखना आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब देखो cos 2a, ठीक है, cos 2a बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक और हमने पढ़ा था अभी इससे पहले कि cos 2a क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कहाँ पढ़ा था, ये रहा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये है, आपने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, अपॉन में कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1। तो 1 को क्या लिख सकते हैं फिर से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो आप जो है 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, यानी कि कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो हर एक टर्म को। तो अगर किसी फ्रैक्शन में आप हर एक में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया तो ये पता बन जाएगा 1, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1। तो इस तरीके से ये क्या बन गया,
आपने cos 2a का फॉर्मूला यूज किया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि अभी ऊपर पड़ा। आपने क्या किया, अपॉन में 1 कर दिया, क्योंकि 1 किसी के भी अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 तो है ही। और 1 की वैल्यू लिख दी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी 1 होगा। तो कॉस स्क्वायर ए से हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये तो 1 बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये बन गया 1। अब देखो क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया 1, ये 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और ये 1 है ये वाला, ठीक है 1, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसे रीअरेंज कर लिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये पैटर्न बनाने के लिए आगे पीछे कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो cos 2a के आपने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला तो आपने ऊपर पढ़ लिया 2 साइन ए कॉस ए, है ना। तो उसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो क्या फ़ायदा होगा, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन ए कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस आ गया, ये देखें। और यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर कैंसिल 1, ठीक है। तो ये आ गया 2 साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब 10a अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 1 आगे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो ये है 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ये 10 स्क्वायर ए बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, तो ये क्या बन गया, फाइनली आ गया 2 10a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको आप कॉपी में करेंगे लिख के तो आपको समझ में आ जाएगा। तो साइन 2a के भी 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। कॉस 2a के 4 फॉर्मूले हो गए। अब टेन 2a निकालना है, कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। टेन 2a क्या होता है, साइन 2a अपॉन कॉस 2a, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 2a हो जाएगा साइन 2a अपॉन कॉस 2a। साइन 2a की वैल्यू रख दो 2 10a, 10 के ही टर्म में रखना है दोनों का। तो साइन 2a की वैल्यू 2 10a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अभी प्रूफ किया। और कॉस 2a अभी इससे पहले प्रूफ किया था 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना। तो ये बन गया, दोनों में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर न्यूट्रल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो टेन 2a का फॉर्मूला आ गया 2 10a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी कि टेन 2a। यहाँ अगर एंगल डबल है, ठीक है, 2a है तो यहाँ a है, यहाँ अगर माना 3a होगा तो यहाँ 3a/2 होगा, ठीक है। जितना भी एंगल यहाँ है यहाँ उसका हाफ होना चाहिए। अगला देखो साइन 3a कैसे निकालेंगे, साइन 3a होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ऐसे ही कॉस 3a होता है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। कैसे, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा साइन a प्लस बी, वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ तो आप कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखो एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है b की जगह 2a रख दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे साइन 3a कब मिलेगा बताओ, a प्लस बी है यहाँ पे, मुझे 3a चाहिए, तो एक a तो ऑलरेडी है, मैं जब b की जगह 2a रखूँगा तब मुझे 3a मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं b की जगह 2a रखूँगा तो मुझे 3a मिल जाएगा। तो b की जगह 2a रखो, देखो 2a प्लस 2a 3a, तो हमें साइन 3a का फॉर्मूला चाहिए। तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है b इज इक्वल टू 2a, तो आपको पूरी राइट हैंड साइड में भी रखना पड़ेगा, ठीक है, पूरी राइट हैंड साइड में भी रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस 2a साइन a, ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया साइन ए कॉस बी कॉस 2a, बी की जगह 2a रखा है, ऐसे ही कॉस ए साइन 2a। अब देखो, अब आपने अभी फॉर्मूले प्रूफ किए हैं। कॉस 2a का फॉर्मूला देखो, हमें सारी चीज़ें साइन में ही चाहिए, ध्यान दो। साइन 3a का फॉर्मूला जो है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है, हमें सारी चीज़ें साइन के टर्म में चाहिए। तो जहाँ जहाँ भी कॉस दिखेगा हम उसको हटा देंगे, जहाँ जहाँ भी कॉस दिखेगा हम उसको हटा देंगे साइन के टर्म में। तो साइन ए तो है हमें चाहिए, कॉस 2a नहीं चाहिए, तो कॉस 2a को साइन के टर्म में लिखो। कॉस 2a को साइन के टर्म में फॉर्मूला अभी ऊपर पड़ा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। इसी तरीके से कॉस ए हमें नहीं चाहिए, हम साइन 2a को पहले ब्रेक कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें 2a भी नहीं चाहिए, हमें तो साइन ए चाहिए।
तो साइन 2a को लिख लिया 2 साइन ए कॉस ए। अब हमें इसका बेनिफिट क्या हुआ कि कॉस ए इंटू कॉस ए बन गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब सारे टर्म ये साइन में बन गए, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो साइन 2 साइन ए ये है, एक साइन ए ये है, तो 3 साइन ए हो गया, और 2 साइन क्यूब यहाँ है, 2 साइन क्यूब यहाँ है, तो माइनस का 4 साइन क्यूब ए ये हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। सिमिलरली आप कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी का यूज करके बी की जगह 2a रख के फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं कॉस 3a का, कॉस 3a का। ये आपको खुद करना है, ठीक है। हाँ, अगला है देखो साइन ए प्लस बी, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सारे फॉर्मूले वहीं से डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी हमने पढ़ा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो क्या होगा बताएं, ऐड करेंगे तो प्लस वाले तो ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट साइन के हैं और सेम वैल्यू वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ऐड करो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगी। अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि दोनों के राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे। तो बताओ क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम है और अपोजिट साइन है, तो सेम है तो हम ऐड कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो क्या बन गया 2 साइन ए कॉस बी, ये बन गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले देखो डिड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से इनको पढ़ लेना, समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखो। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी। ये एक फॉर्मूला है अपने आप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आगे काम आते हैं ये सब। अब अगर इन्हीं दो इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, देखो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा बताओ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस बार क्या होगा, देखो ये दो प्लस है यहाँ माइनस है, ये साइन ए कॉस बी कैंसिल होंगे अब की बार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से कॉस से साइन भी बचेगा, देखो माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले के साइन तो चेंज हो जाएंगे ना, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस और प्लस तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, शुरू में पढ़े थे जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में, फॉर्मूला 3 एंड फॉर्मूला 4, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों को अगर ऐड करो तो क्या मिलेगा बताओ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो प्लस अपोजिट साइन के होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए साइन बी सेम है और साइन अपोजिट है, कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा, बचेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये रहा प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी तो 2 बार आ गया ना कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो गया। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, y में से x को करेंगे अब की बार, क्यों, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो हम चाह रहे हैं माइनस ना आए, हम जो है y में से x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा, y में से x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी y माइनस x, ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी, तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए साइन बी क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखो, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड में 2 साइन ए साइन बी। तो नीचे देखो तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। इसी तरीके से अगर आप कॉस ए प्लस बी, अगर आप एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स में से वाई को मतलब ये कि इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई करते हैं तब क्या मिलेगा, तब आपको ये मिलेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना, ये आ गया। अगला है देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, ये होता है, देखो पहले इसको पढ़ लो,
साइन ए प्लस साइन बी, ये है सम ऑफ टू फंक्शन, सेम फंक्शन साइन ए साइन बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। सिमिलरली साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, टू कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू, कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ये आया कहाँ से, देखो हमने अभी अभी प्रूफ किया है जस्ट इससे पहले, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टू साइन ए कॉस बी, होता है ना, अभी प्रूफ किया है। ठीक है, पीछे देख लेना आप वीडियो, तो ये प्रूफ किया है हमने। तो अगर मैं ए प्लस बी को एंगल फाई मान लूँ, ए प्लस बी को एंगल थीटा मान लूँ, ए माइनस बी को फाई मान लूँ, तो इनको सॉल्व करो जरा, ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करो। ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई, सॉरी थीटा, ए माइनस बी इज इक्वल टू फाई, एक एंगल है ये भी, तो इन दोनों को ऐड कर दो जरा, ए प्लस बी। अब देखो एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से आता है, 10th में आपने पढ़ रखा है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है आपने एक्स वाई के टर्म में, यहाँ ए बी है, तो क्या करेंगे, बी को एलिमिनेट करना है ना, तो इक्वेशन को ऐड कर दो, तो क्या आएगा, ए प्लस ए क्या आएगा, 2a, और बी कैंसिल हो जाएगा, फाइव प्लस थीटा, तो ए की जगह क्या आ जाएगा, फाइव प्लस थीटा अपॉन टू, या थीटा प्लस फाइव अपॉन टू। सिमिलरली इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी माइनस माइनस बी, 2b हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। यानी कि इन दोनों को a और b के सॉल्व कर लेना, a और b के लिए, तो a आ जाएगा थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, b आ जाएगा थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। ये सॉल्व करना आपको आता है, एलिमिनेशन लगाओ। ठीक है, हाँ, तो a और b की वैल्यू जो है जो हमने निकाली, इनको सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, किस में सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, इसमें साइन ए प्लस साइन बी, इसमें सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, किस में, ये तो लाना है, ये तो लाना है, किस में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसमें जो ये रेड पेन से लिखा हुआ है। ठीक है, साइन ए प्लस बी में रखो, साइन, ये रहा साइन ए, ये रहा ए की वैल्यू फाइव प्लस थीटा अपॉन टू, प्लस ये रहा प्लस बी की वैल्यू है थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, प्लस फिर साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये और बी की वैल्यू है जो थीटा और फाइव के टर्म में निकली हुई है अभी। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड देखो, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो साइन ये क्या बन गया, देखो टू तो एलसीएम आ जाएगा, फाइव से फाइव कैंसिल, थीटा प्लस थीटा, टू थीटा अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू थीटा अपॉन टू हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा। और ऐसे ही यहाँ देखो एलसीएम 2 आ जाएगा, फाइव से, अब यहाँ देखना फाइव माइनस थीटा, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा कैंसिल, टू फाइव अपॉन टू यानी फाइव, तो ये बन जाएगा साइन फाइव इज इक्वल टू टू साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू एंड थीटा माइनस फाइव अपॉन टू। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से आप बाकी सारे प्रूफ कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड जो फॉर्मूले इनसे पहले उनमें रख के। ठीक है, अगला है टेन ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, माना निकालना चाहे टेन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दो, क्या फ़ायदा होने वाला है, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो ये 10 के टर्म में आ जाएगा, कॉस ए ये रहा आपका साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, देखो कॉस ए कॉस बी है ना, तो क्या होगा बताओ, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हर एक टर्म को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया है, तो देखो यहाँ क्या होने वाला है, कॉस बी कैंसिल, और यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, यहाँ पे कॉस बी कैंसिल, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो कॉस बी कैंसिल, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या आ गया, टेन ए, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, क्या बचा साइन बी अपॉन कॉस बी, टेन बी, और ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ये आ गया वन, माइनस ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, तो टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो सिमिलरली टेन ए माइनस बी का भी निकल सकता है, कैसे, टेन साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे ही करेंगे, फिर कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो आएगा वही, बस क्या हो जाएगा, ए टेन ए प्लस बी में आया है ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसमें आ जाएगा नीचे माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो माइनस का प्लस हो गया है ना। तो टेन ए माइनस बी आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। जैसे टेन ए प्लस बी का निकाला है वैसे ही टेन ए माइनस बी का निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये फॉर्मूला ये तभी डिफाइन होगा जब ए बी एंड ए प्लस बी ये है 2n प्लस वन पाई बाई टू का के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। एंगल जो है 2n प्लस वन पाई बाई टू के मल्टीपल में नहीं होना है, यानी कि पाई बाई टू के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल, है ना, ऑड या इवन, है ना। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल में 10 जो है नॉट डिफाइन होता है, 10 पाई बाई टू नॉट डिफाइन, है ना। ग्राफ कहाँ की ओर जाता है, इन्फिनिटी पे पैरेलल हो जाता है, देखा ना, तो आपने देखा था 10 का ग्राफ, तो ये है। तो इस तरीके से ये डिफाइन होगा, तो उसके लिए जो है ए बी एंड ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 2n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ठीक है, ये है। तो अब एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज देंगे, कोई डाउट है दोबारा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपको सब याद करने हैं, प्रूफ कैसे किया है, इनको डेराइव कैसे किया है ये देख लें, ठीक है। शुरू का एक फार्मूला डेराइव कराना है, बाकी सब उसी से हो जाते हैं, ठीक है। तो सब फार्मूले डेराइव करने भी आने चाहिए, आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज भेजी जाएगी, ठीक है, एक्सरसाइज जो है करी जाएगी, इसको दोबारा भी देख सकते हैं।